एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि आउची किसी भी तरीके से पहले इसके अंदर जाना चाहती है। वो डीमन किंग के बारे में जानना चाहती है कि वो है कौन उसके बारे में। और वो पहले बहुत सोचती है और फिर वो बाद में हिम्मत करके चुपके से अंदर चली जाती है। और उसे तभी अंदर जाती है तो उसे वहाँ पे तियांची मिलता है और वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और वो उसे कहता है कि तुम शाइनिंग पैलेस से और तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है। जिस पे वो हैरान हो जाती है, सोचती है कि इसे तो मेरे बारे में सब कुछ पता है। जिस पे वो उससे पूछती है कि वो यहाँ पे एक आदमी को ढूंढ रही है जिसका नाम बाय शुएन है। और मुझे लगता है कि वो ही डीमन किंग भी है। और वो आदमी एक मास्क लगा के भी घूमता है और मेरा उस पे एक कर्ज है। जिसके बाद ये सुन के तियांची उससे कहता है कि तुम्हें उससे क्या बात करनी है। वो कहती है कि मुझे उससे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जिस पे उसे बताता है कि वो फिर तुम्हें पर्पल मून पूल के पास में मिलेगा, तुम वहाँ जाओ और वहाँ तुम डीमन किंग जिवेन से ज़रूर मिल सकती हो। जिस पे वो उसे धन्यवाद करके वहाँ से चली जाती है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि फैंग रैन और जिंगजियन दोनों ही लिंग पैलेस के अंदर जा रहे होते हैं और फैंग रैन ने अपना चेहरा ढका हुआ होता है। और वो वहाँ पे जाके सेकंड प्रिंस यानी कि जैन शाओ से मिलते हैं। और वो उससे तभी जिंग जियन कहता है कि मुझे यहाँ पे मेरे फादर ने भेजा है और वो चाहते हैं कि हमारे डीमन और इमोर्टल के बीच में जो भी लड़ाई है वो ख़त्म हो जाए। और वो तुम लोगों की मदद चाहते हैं जिसकी वजह से वो चारों ट्रू गॉड के वेपन्स को पा सके और वापस से गॉड रेल्म को खोल सके और सभी वहाँ पे प्रैक्टिस कर सके वापस से। जिस पे वो कहता है कि मैं इस चीज़ में तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता क्योंकि अभी मेरे फादर यहाँ पे नहीं है, वो अभी अपनी कल्टीवेशन पूरी कर रहे हैं। इसलिए मैं अभी आपको कहूँगा कि आप कुछ समय बाद आइएगा, लेकिन मैं फिर भी आपके इस प्रस्ताव से खुश हूँ। और तभी वो वहाँ पे जिंग जियाओ के बारे में पूछता है कि क्या ये आपकी बहन है। जिस पे वो कहता है कि हाँ। और वो कहता है कि मैंने सुना है कि प्रिंसेस जिंग जियाओ बहुत ही अच्छी है, वो उनमें बहुत दया भाव और बहुत ज़्यादा और बहुत ही अच्छी है। जिस पे वो कहता है कि मैं एक बार इनका चेहरा देखना चाहूँगा। जिस पे जिंगजियन उसे रोक लेता है क्योंकि उसे पता होता है कि फैंग रैन और पूरे याओ किले के बीच में एक दुश्मनी होती है। क्योंकि जब हज़ारों साल पहले लड़ाई हुई थी उसमें फैंग रैन ने सेकंड प्रिंस के बड़े भाई को वहाँ पर उसमें मार दिया था। इसकी वजह से वो सब आपस में उनकी सबकी दुश्मनी है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो जिंगजियन उसे किसी भी तरह से वहाँ से बचा के ले जाता है। और तभी हम देखते हैं कि शाओली को हाउची पे शक होता है, इसलिए वो उस पर नज़र रख रही होती है और सोचती है कि जब वो एकदम गेट खोल के बाहर आएगी तभी मैं उस पर हमला कर दूंगी। और वो तभी वहाँ पे उसका गेट खोलता है तो और वो भी उस पर हमला कर देती है, लेकिन वहाँ से चिंगमू बाहर आता है और वो जल्दबाजी में अपनी डिमोनिक पावर की जगह अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस पर अटैक कर देता है। जिस पे उसे पता लग जाता है कि ये एक इमोर्टल है। और ये देख के वहाँ से चिंगमू गायब हो जाता है और फिर वहाँ से शाओली भी चली जाती है। और फिर तभी हम आगे देखते हैं कि फैंग रैन वापस से महल के अंदर जाने की कोशिश करती हैं क्योंकि वहाँ पे सैनलिंग पैलेस के अंदर उसे पता लगता है कि हाउची भी यहीं पे ही है। वो सोचती है कि ज़रूर यहाँ पे डीमन किंग को ढूंढती हुई आई होगी और वो से जाने लगती है। तभी उसे जिंगजियन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जिस पे वो कहती है कि नहीं, ये मेरा काम है, तुम्हें यहाँ नहीं जाना चाहिए। जिस पे वो कहता है कि हम दोनों अभी मैजिक रोप से बंधे हुए हैं, इसलिए जहाँ पे तुम जाओगी वहाँ पे मुझे भी जाना पड़ेगा। जिस पे वो मान जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जब हाउची डीमन किंग से मिलने के लिए उसके पर्पल मून पूल के पास जाती है तो वो सोचती है कि यही बाइशुआन होता है। और फिर वो जब जिसका मार्क्स उतार के देखती है तो उसका चेहरा देख के थोड़ी सी हैरान हो जाती है क्योंकि उसका चेहरा तियांची का था। और जिसे देख के वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिस पे वो कहता है कि तुम डीमन किंग से मिलने चाहती थी ना, मैं ही डीमन किंग जियो हूँ। जिस पे वो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ मतलब नहीं है। जिस पे तभी वहाँ पे तियांची उसके हाथ पे वही ब्रेसलेट को नोटिस करता है क्योंकि वो ब्रेसलेट बाईजू ने उसे बना के दिया था जब वो सेंग्यू थी। और जिस पे उसे यकीन हो जाता है कि ये सेंग्यू हुई है। और वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये ब्रेसलेट कहाँ से मिला। जिस पे वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होती हाउची और वो वहाँ से गायब हो जाती है। और जिस पे फिर तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि
चिंगमू से अचानक जीजैन टकरा जाता है और तभी जीजैन चिंगमू को देख के कह रहा होता है कि ये तो बिल्कुल ही ट्रू गॉड बाइजू के जैसा दिखता है। और वो सोचता है कि मैं इन्हें नमस्ते करूँ या ना करूँ। और वो कहता है कि इसकी पावर तो अभी मुझसे भी वीक है। और वो कहता है कि अगर मैंने इन्हें ऑफेंड कर दिया तो ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो इसी बात में होता है तभी वहाँ पे होची आ जाती है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और फिर यही सारी बात जाके वो तिएनची को भी बताता है। तभी तिएनची उसे कहता है कि मैं बाइजू को कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। उसने मुझे तो मार ही दिया था लेकिन उसकी वजह से सेंग्यू की भी डेथ हो गई थी। और वो कहता है कि अगर मुझे वो अभी मिल भी गया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे मार दूंगा। जिस पे तभी जीजैन भी बाइजू की थोड़ी बुराई करने लगता है। जिस पे तिएनची कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाइजू के बारे में ये सब कहने की। भले ही उसे ये सब गलत काम किया हो पर वो है तो एक ट्रू गॉड ही ना। और तुम ऐसा उसे कुछ भी नहीं कह सकते। मैं एक ट्रू गॉड हूँ इसलिए मैं तो उसे कह सकता हूँ। जिस पे वो कहता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा मास्टर। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि शाओली मोरियू के पास गई होती है और जब वो मेडिटेशन कर रहा होता है तो उसके पास जाकर बताती है कि मुझे पहले से ही हाउची और चिंगमू पे शक था कि वो दोनों इमोर्टल है। और मैं जब आज उनके रूम के बाहर गई थी तो मुझ पे हर अप्रेंटिस ने मेरे पे हमला किया और जिनकी स्पिरिचुअल पावर की वजह से मुझे चोट भी लग गई। और वो ये चोट मोरियू को दिखाती है जिसे देख के वो कहता है कि मैंने उन पे इतना भरोसा किया, मैंने उन्हें इतना सम्मान दिया पर उन्होंने मुझे धोखा दिया। और वो अपने सभी सैनिकों को उन्हें ढूंढने के लिए भेज देता है। और तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि चैंगचिन, फैंगयन और जिनजाओ आपस में मिलते हैं और चैंगचिन और फैंगरेन दोनों बहुत अच्छी दोस्त होती है। और तभी फैंगरेन उससे कहती है कि क्या तुम मुझे श्वेनजिंग पैलेस के अंदर तक लेकर जा सकती हो, मुझे वहाँ पे आउची को ढूंढना है। पहले तो वो कहती है कि तुम्हारे लिए बहुत ख़तरनाक है। जिस पे वो कहती है कि मैं कुछ भी करूँगी लेकिन तुम मुझे अंदर लेकर चले जाओ। जिस पे वो मान जाती है और वो फिर हम देखते हैं कि वो तीनों अंदर जा रहे होते हैं और तभी उन्हें मोरियू और शाओली भी ढूंढ लेती है। और फिर शाओली मोरियू को भड़काने के लिए चैंग चिनपो को कहती है कि तुमने भी इन इमोर्टल का साथ दे दिया, क्या तुम्हें नहीं पता कि मोरियू के बड़े भाई को चैंग चिन ने मारा था और तुम फिर भी उसका साथ दे रही हो। जिस पे फिर फैंगरेन उसे कहती है कि इसमें चैंगचिन की कोई गलती नहीं है, वो सिर्फ मेरी एक दोस्त है और उसका मैंने ही उसे कहा था कि मुझे तुम श्वेनजिंग पैलेस के अंदर लेकर चलो। और कुछ नहीं, कहती है कि अगर तुम में से किसी ने भी चैंगचिन को ज़रा सी भी चोट पहुंचाई तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। जिस पे फिर तभी मोरियू भी गुस्से में आ जाता है और वो दोनों वहाँ पे लड़ाई करने लग जाते हैं। जिस पे मोरियू पे यानरेन भारी पड़ रही होती है लेकिन तभी पीछे से शाओली उस पे हमला कर देती है फैंगरेन पे। लेकिन तभी बीच में चिंगमू और हाउची आ जाते हैं जिन्हें और मोरियू हाउची से कहता है कि मैंने आप लोगों को इतना ज़्यादा सम्मान दिया पर आपने मुझे ही धोखा दिया। जिस पे हाउची कहती है कि मुझे माफ़ कीजिएगा। और वो कहती है कि मुझे यहाँ पे किसी काम से यहाँ पे डीमन किंग से मिलना था और इसी वजह से सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। और वो कहती है कि फैंगरेन हमारी चिंजियांग पैलेस की एक सदस्य है और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और इसलिए मैं आपको ये ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी जिसकी वजह से मेरी दोस्त को कोई भी चोट आए। जिस पे वो पूछता है तुम चेंजिंग पैलेस से हो, इसका मतलब तुम। इस पे वो कहती है कि हाँ तुम सही समझ रहे हो। और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद वो और शाओली दोनों ही डर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि ये गूज उनकी बेटी है, यानी कि वो भी एक गॉडेस है। तभी वो लोग हाउची उससे कहती है कि अब जब तुम्हें यहाँ पे हमसे कुछ दिक्कत ही नहीं है इसलिए हम सभी यहाँ से जा रहे हैं और हमारे साथ फैंगरेन भी जा रही है। जिस पे वो वहाँ से जाने के वाले ही होते हैं तभी वहाँ पे मोरियू का फादर यानी कि सेंजियन आ जाता है और वो उनसे कहता है कि गॉडेस हाउची, मैं आपके पिता की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ और मैं ये नहीं चाहूँगा कि हमारे और चेंजिंग पैलेस के बीच में कोई भी मतभेद हो। इसलिए वो कहता है कि यहाँ पे जो भी है वो सभी यहाँ से जा सकते हैं सिवाय फैंगरेन के। जिस पे तभी हाउची कहती है कि फैंगरेन को अब से 10,000 साल पहले मेरे फादर हमारी चेंजिंग पैलेस में लेके आ गए थे और आपने उनसे प्रॉमिस किया था कि आप फैंगरेन को कोई भी चोट नहीं पहुंचाओगे। जिस पे वो कहता है कि हाँ मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि जब तक वो आपके पैलेस में है मैं उसे कोई भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा।
पर मैंने उन्हें ये नहीं कहा था कि अगर वो यहाँ डीमन वर्ल्ड में आ गई तो भी मैं उसे चोट नहीं पहुँचाऊँगा। जिस पे वो उनसे लड़ने के लिए तैयार हो नहीं आता है, तभी वहाँ पे चिंगमो बीच में आ जाता है और कहता है कि अभी इतने भी ज़्यादा पावरफुल नहीं हुए कि आप एक गॉड को चुनौती दे सके। आप अभी सिर्फ एक डेमी गॉड हैं। और वो उनसे कहता है कि मैं हाउची की जगह पे लड़ना चाहूँगा और उनसे एक बैट लगाता है कि अगर मैंने आपके 3 अटैक झेल लिए तो आप हमारे साथ साथ फैंगरेन को भी यहाँ से जाने दोगे। जिस पे उसके फादर यानी कि मोरियू के फादर सेंजियन मान जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि डीमन किंग यानी कि तिएनची भी कहता है कि मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि तुम में कितनी पावर है। और वो वो भी कुछ एक मैजिक सा करता है और फिर वो सेंजियन को कहता है कि उसे ज़िंदा मत छोड़ना। और उसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों में लड़ाई हो जाती है, जिस पे पहला अटैक तो चिंगमो आराम से उन्हें अवॉइड कर देता है, पर दूसरा अटैक जब सेंजियन करता है तो उसकी वजह से चिंगमो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। और जिस पे फिर हाउची सेंजियन से कहती है कि मैं चिंगमो के बदले आपका तीसरा अटैक झेलना चाहूँगा। जिस पे वो कहता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारी इस बैट का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। जिस पे वो चिंगमो कहता है कि मैं आपका तीसरा अटैक ज़रूर लूँगा। और फिर हम देखते हैं कि सेंजियन अपने सबसे पावरफुल अटैक से चिंगमो पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी उसके हाथ पे बंधा हुआ ब्रेसलेट में से एक तलवार निकलती है और वो उस अटैक से सेंजियन के तीसरे अटैक को ख़त्म कर देता है और वो ये बैट जीत जाते हैं। और इसकी वजह से सेंजियन उन्हें कह देता है कि आप यहाँ से जा सकते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो सब वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें माउंट लुकआउट पे दिखाया जाता है कि अचानक से ही बाइजू का ताइचेंग स्पीयर वहाँ प्रकट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सभी को पता लग जाता है। और फिर वहाँ पे लॉर्ड दोंगा को भी पता लग जाता है कि मास्टर बाइजू का ताइचिंग स्पीयर अब लोगों को दिखाई दे रहा है। इसलिए वो ये अपने एक आदमी को कहता है कि तुम जल्द से जल्द यहाँ बहुत सारे लोगों को लेके जाओ और उस ताइचिंग स्पीयर को लेके आओ। जिस पे वो उनकी बात मानते हैं और वो खुद हेवनली रियम के लिए निकल जाते हैं। जिस पे तभी वहाँ पे उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे वो ताइचिंग स्पीयर अपीयर हुआ है इमोर्टल्स, तो वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे होंगरी आ जाता है और वो उन सभी को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के ताइचिंग स्पीयर को पकड़ने की। जिस पे वो उनसे डर जाते हैं और उन्हें वहाँ से नमस्ते करके चले जाते हैं। और फिर यही सारी बात जाके वो लॉर्ड दोंगा को भी बताते हैं। और फिर लॉर्ड दोंगा को हम देखते हैं कि वो हेवनली रियल में होते हैं और वो वहाँ पे इनसे मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि ताइचिंग स्पीयर माउंट लुकआउट पे भी हो चुका है। जिसे सुन के मुगेंग बहुत ज़्यादा खुश होता है। और हम देखते हैं कि वहीं पे छुप के वुहेन भी ये सारी बातें सुन रही होती है। और तभी लॉर्ड दोंगा बताते हैं पर हमारा कोई भी इमोर्टल ताइचिंग स्पीयर को नहीं उठा पाया, क्योंकि गॉड काइलिन वहाँ पे उस स्पीयर के गार्डियन बीस्ट बने हुए हैं। जिस पे तभी मुगेंग सोचता है कि अब से जो हज़ारों साल पहले लड़ाई हुई थी नीदर वर्ल्ड की और सभी डीमन के साथ मिलके गॉड रेल्म की, उसमें सभी गॉड ख़त्म हो गए थे और उसमें होंगरी भी ख़त्म हो गया था, पर वो अभी वापस से माउंट लुकआउट पे अपीयर हुआ है। इसका मतलब तभी लॉर्ड दोंगा कहते हैं कि मैं हर मैजेस्टी असल में, जिस पे वो कहता है कि तुम पूरी बात क्यों नहीं कह रहे, जल्दी बताओ मुझे। जिस पे वो उन्हें कहता है कि वो सिर्फ गॉड का एक छोटा सा उनका सोल पीस है, जिसकी वजह से वो सिर्फ उन्हें वहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा है। जिस पे मुगेंग तुरंत आदेश दे देता है कि हमें किसी भी तरीके से ताइचिंग स्पीयर को हासिल करना होगा और हमारी सबसे बड़ी यही अभी ज़रूरत है। और कहता है कि अब ये बात सभी को पता लग गई होगी और डीमंस भी अब ताइचिंग स्पीयर को पाना चाहते होंगे। और वो कहता है कि ज़रा संभल के, लेकिन हमें किसी भी कीमत पर ताइचिंग स्पीयर चाहिए। और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एक्सप्लेनेशन भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।